ठीक है। अस्सलामु अलैकुम तमाम फ़ेसबुक के नाज़रीन और हाज़रीन को मेरा सलाम। आज जो हमारे साथ शख्सियत बैठी हुई हैं जो इंटरव्यू इनका हम करने वाले हैं, उनका नाम है आसिफ़ शेख जावेद। बल्कि वाइस प्रेज़िडेंट ऑफ केसीसीआई रह चुके हैं, साबका रह चुके हैं ये। और साथ में माशाल्लाह ये पायलट भी हैं, जहाज़ भी उड़ाते हैं ये। इनसे ये भी पूछेंगे कि वो जहाज़ कैसे उड़ाते हैं आप? ठीक है ना? कारोबारी तबके से ताल्लुक़ है इनका, माशाल्लाह मशहूर मारूफ़ बिज़नेसमैन है। और चैम्बर लास्ट पिछले साल जब ये ना चैम्बर में वाइस प्रेसिडेंट थे तो माशाल्लाह इनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी थी। और आज इनसे हम मौजू पे बात करते हैं दी इफेक्ट ऑफ लॉकडाउन ऑन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन ऑफ पाकिस्तान। बिजनेस के साथ साथ जहाज भी उड़ाते हैं। बस जहाज़ उड़ाना मेरा शौक था और मैंने अच्छा। शॉन एयर अकेडमी से पास आउट किया, लेकिन मैं उसको कभी भी करियर नहीं बनाना चाहता था। तो जो भी अच्छा। मेरा फैमिली बिज़नेस था, मुझे उसको जॉइन करना था और मैंने फ्लाइंग के बाद उसको जॉइन कर लिया। कि आसिफ भाई इस वक्त कोरोना वायरस की ज़रबों की वजह से पूरी दुनिया की मईशत लागत होकर रह गई है और पाकिस्तान की मईशत भी इसकी लपेट में है। इस असना में एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन पर क्या असर पड़ रहे हैं, इस पर आप रोशनी डालिए कुछ जरा। ग्लोबल इम्पैक्ट है, पूरी दुनिया इस वबा से परेशान है और पूरी दुनिया लॉकडाउन पे है। और ज़ाहिर है कि जो बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, वो तो सस्टेन कर लेती हैं, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क जो अभी तरक्की पज़ीर हैं, उन्हें बहुत मुश्किलात का सामना है। और एक्सपोर्ट्स भी ऑब्वियसली पहले ही हमारी एक्सपोर्ट खातिर-ख़्वाह हम नहीं इज़ाफ़ा कर सके उसमें, और अब ज़ाहिर है कि जो हमारे बायर्स हैं, उनकी मार्केट्स बंद हैं, तो एक्सपोर्ट बंद हो गई। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग ज़ोन का जहाँ तक ताल्लुक है, मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि हम तो पिछले 10 साल से आप समझें कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग ज़ोन में जुज़वी लॉकडाउन फेस कर रहे हैं। अच्छा। बहुत सारे मसाइल एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग ज़ोन के थे, बहुत सारे, और हम मुख्तलिफ इश्यूज़ पे तवज्जो दिलाते रहे लोगों की और अरबाब इख्तियार को कहते रहे कि भई इसको हल करें, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अभी तक हल नहीं। और अब इस लॉकडाउन का तो बहुत ही बुरा इम्पैक्ट हुआ। और ज़ाहिर है कि दूसरे सूबों में, पंजाब में ख़ास तौर पे देखें कि फिर भी कुछ रिलैक्सेशन हुई है और कुछ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स जो हैं उनको काम करने का मौका मिला है। लेकिन आज के दिन भी जब आपकी मेरी बात हो रही है, तो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग ज़ोन जो टोटली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एरिया है, मतलब वहाँ कोई रिटेलर, कोई होलसेलर तो है ही नहीं। वहाँ जो भी बिल्कुल। यूनिट है उसका काम ही है कि वो एक्सपोर्ट करता है। तो हमने ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध को भी रिक्वेस्ट की, एब्जा को भी की, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज को भी की कि जब एक पूरा एरिया डेडिकेटेड एक्सपोर्ट एरिया, तो उसको फैसिलिटेट करना चाहिए और उसकी इंडस्ट्रीज को काम करने का मौका मिलना चाहिए। देखिए, पहले ही मार्केट्स बंद हैं और बहुत सारे ऑर्डर्स कैंसिल हो गए। तो बिल्कुल। जो बिल्कुल। ऑर्डर्स जिनके पास मौजूद हैं, उनको काम करने का मौका होना चाहिए। तो इसके लिए हम राब्ते में हैं, हमारे जो चेयरमैन हैं एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग लोन अथॉरिटी के। अब हमें खुशी है कि बहुत अरसे बाद एक कुल वक्ती चेयरमैन की अपॉइंटमेंट हुई है और वो बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं इन्वेस्टर्स के साथ, और हर मुमकिन उनकी कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से बेहतरी हो। लेकिन इतने मसाइल हैं फेडरल गवर्नमेंट के और सिंध गवर्नमेंट में, आप देखें कि कोऑर्डिनेशन की कमी है, वो एक पेज पे नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट कहती है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इदारों को खोल दें, सिंध गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया हुआ है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसमें इस वक्त खुसूसन लॉकडाउन के हवाले से मसाइल का शिकार हैं। और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिनके बहुत सारे ऑर्डर्स कैंसिल भी हो गए। आसिफ भाई जैसे आप बता रहे हैं कि कराची एक्सपोर्ट प्रोसेस जोन में मसाइल का शिकार है इस वक्त, तो हमने ये सुना है कि कुछ फैक्ट्री के मालिकान ने अपने मजदूरों को फैक्ट्री से निकाल दिया है, जबकि स्टेट बैंक की स्कीम आसान कर्जात का अजरा शुरू कर दिया गया है। इस बारे में आप क्या कहते हैं? अच्छा, इस ये बात आपकी दुरुस्त है कि शायद एक आध यूनिट ऐसा है जिसके बारे में इत्तला है कि उन्होंने कुछ वर्कर्स को रिलीज किया है। लेकिन देखें, उनके बारे में भी मुझे पता चला कि जो फैक्ट्री ओनर है उनके 2 या 3 यूनिट्स हैं। उसमें से एक यूनिट जिसके पास सारे ऑर्डर्स कैंसिल हो गए हैं, उसमें से कुछ लोगों को उन्होंने फ्री किया है। लेकिन वो कहते हैं कि हमने इनको सैलरी भी दे दी है और कुछ अदरवाइज उनकी हेल्प भी की है। देखें, कोई भी आदमी जिसने फैक्ट्री करोड़ों रुपए के अखराजात से फैक्ट्री लगाई है, मशीन्स इंपोर्ट की हैं और वो काम कर रहा है, उसने फैक्ट्री चलाने के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है। कोई भी आदमी नहीं चाहता उसका यूनिट बंद हो जाए। तो अगर कोई यूनिट बंद होता है तो उसकी बड़ी मजबूरी होती है कि अगर उसने कुछ बंदों को निकाला है। मैं इसको रिकमेंडेड नहीं कहता, जाहिर है कि ये पसंदीदा बात नहीं है, लेकिन जेन्युइन रीजंस होते हैं तो इन्वेस्टर्स को या इंडस्ट्रीज को ये एक्शन लेने पड़ते हैं। अच्छा, दूसरी आपने सवाल किया कर्जे का, उसमें भी एक टेक्निकल बात है। वो जब हमारे एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के जो बैंक्स हैं वो पाक रुपीज में डील नहीं करते। हमारे बैंक्स ने हमें बताया कि जी ये जो कर्जा ऑफर हुआ है ये पाक रुपीज में हो रहा है और हम पाक रुपीज में डील नहीं करते, यानी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के अंदर जो बैंक्स हैं वो पाक रुपीज में डील ही नहीं करते।
अच्छा, अब वो डॉलर में डील करते हैं। अब किस भाव पे डॉलर पे हमें कर्जा मिलेगा, कौन सा भाव तय होगा उसका। देखिए डॉलर में इतनी फ्लक्चुएशन है, 3 रुपए अप डाउन मामूली बात है पाकिस्तान में, इनस्टेबल है ये। तो मैं किस भाव पे डॉलर लूंगा कर्जे का, किस भाव पे मैं वापस करूंगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। फिर उसमें मैं आपको एक चीज बताऊं, जो जोन के अंदर इंडस्ट्री है, जो बिल्डिंग्स हैं, करोड़ों रुपए की बिल्डिंग्स हैं, और उसको बैंक्स जो हैं एज कोलेटरल, एज सिक्योरिटी तस्लीम करते, तो बैंक्स उन बिल्डिंग्स के अगेंस्ट, उन मशीनरी के अगेंस्ट, उन इन्वेंट्री के अगेंस्ट भी नहीं देते। तो स्टेट बैंक को चाहिए कि ये भी क्लैरिफाई करे कि जोन के जो इन्वेस्टर है, कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जोन के इन्वेस्टर्स को, और जिसकी वजह से हम चाहते हैं कि क्लैरिफिकेशन आए। अच्छा आसिफ भाई, पाकिस्तान की डूबती मईशत को मजबूत सहारा मिल गया है। स्टैंड बैंक ने शरह सूद में मजीद 2% कमी कर दी है। याद रहे 1 महीने में तीसरी बार कमी आई है। इस बारे में आप क्या कहते हैं सर? ये तो वाकई ये लायक तहसीन इकदाम है हुकूमत का और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का। और ये हमारा देरीना मुतालबा भी था। आपको मालूम है कि सिराज कासिम तेली साहब का मुतालबा था देरीना ये, और एफपीसीसीआई का भी मुतालबा था, और ये कर भी दिए स्टेट बैंक ने। लेकिन इसमें अभी ताजिर और सनतकार बिरादरी का मुतालबा ये है कि इसमें मजीद कुछ कमी होनी चाहिए, खुसूसन ये जो कोविड-19 की सूरत हाल है, इसको देखते हुए कुछ अगर इंटरेस्ट रेट मजीद कम हो सके तो बहुत बेहतरी होगी। लेकिन बहरहाल ये एक अच्छा एहसन इकदाम है, और चूंकि लोग वैसे ही हुकूमती इकदामात से मुतमईन नहीं है, तो कुछ ना कुछ बेहतरी वाला ये कदम हुकूमत की तरफ से आया है। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स और एफपीसीसीआई एक्सपोर्ट, आपका जो एक्सपोर्ट जोन है, उसकी बेहतरी के लिए क्या किरदार अदा कर सकता है वो? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है उमर भाई आपका। देखें, ये बड़ी आइडियल सूरत हाल है इस वक्त कि कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स और एफपीसीसीआई एक पेज पे हैं। सिराज ठीक कासिम है। तेली साहब और मियां अंजुम निसार साहब मिलकर एफर्ट कर रहे हैं। और ये सिर्फ मैं आपको बताऊं कि ताजिर या सनतकार बिरादरी के लिए अच्छी बात नहीं कि दोनों एक पेज पे, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए भी बड़ी अच्छी बात है कि दो बड़ी ट्रेड बॉडीज, एफपीसीसीआई और कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा चेंबर ऑफ कॉमर्स है, ये दोनों एक पेज पे हैं। तो ये हुकूमत के लिए भी बड़ी अच्छी बात है कि उन्हें अपनी पैगाम पहुंचाने में और अपना लोगों, ताजिरों, सनतकारों को कन्विंस करने में आसानी होगी। और एफपीसीसी और चेंबर में मिलकर मूव करेंगे तो ये लोगों के लिए और आम ताजिर के लिए और छोटे दुकानदार तक भी इसका असर अच्छा जाएगा। एफपीसीसीआई के जो सदर हैं मियां अंजुम निसार, वो भी हमारे एब्जा के एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग लोन अथॉरिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। इससे पहले कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स के जो साबिक सदर हैं अंजुम निसार साहब, इत्तफाक से दोनों अंजुम निसार हैं। तो इस वक्त एफपीसीसीआई वाले अंजुम निसार साहब डायरेक्टर हैं, और इससे पहले कराची चेंबर वाले अंजुम निसार साहब डायरेक्टर थे एब्जा के। तो इनकी भी मदद हम लेते रहे और आइंदा भी इंशाल्लाह हेल्प इनसे मिलेगी। भाई, वफाक ने एक्सपोर्टर्स को टीडीएफ के जरिए काम शुरू करने की इजाजत दे दी है। ये सहूलियत क्या केईपीएसजेड को मिली है? देखें, फिर वही बात आ जाती है कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की एक अलग एंटिटी है, एक ऑफशोर टेरिटरी है। ये एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन अथॉरिटी के अम्ब्रेला में काम कर रही है। हमारी रिक्वेस्ट ये थी मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री से और अथॉरिटी से कि टीडैप से अगर डील करना है या सिंध गवर्नमेंट से डील करना है, तो हमारा डिमांड ये थी कि वो एप्लीकेशंस इन्वेस्टर से, यहाँ पे सनतकारों को इन्वेस्टर कहा जाता है जोन्स के अंदर, तो वो बिल्कुल। इन्वेस्टर से एप्लीकेशन लेके वो कलेक्टिवली हमारे बिहाफ पे जमा करवा दें टीडैप में या डिप्टी कमिश्नर के पास या जो भी रेलेवेंट सिंध गवर्नमेंट के इदारे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि एब्जा करे, बजाय इसके कि अगर इंडिविजुअल लेके एक इन्वेस्टर जाएगा तो उसका टाइम भी जाया होगा और काम भी नहीं होगा और डिले होगा, और इससे खामखा की बेचैनी फैलेगी, लोगों में परेशानी होगी। तो अगर एब्जा ये काम कर ले, कलेक्टिवली हमसे एप्लीकेशंस ले ले और एब्जा टीडैप से डील कर ले, क्योंकि हम डायरेक्टली एब्जा के अम्ब्रेला में आते हैं, हमारा टीडैप से ताल्लुक नहीं है। तो अगर एब्जा कर लेगी तो इन्वेस्टर्स के लिए सहूलत होगी। वैसे मैं ये बता दूं कि जब से नए चेयरमैन आए हैं, काफी ज्यादा मामलात में वो दिलचस्पी भी ले रहे हैं और बेहतरी की भी उम्मीद है। लेकिन इस वक्त चूंकि बुरहानी कैफियत है और इन्वेस्टर्स वैसे ही परेशान है ऑर्डर्स कैंसिल हो जाने की वजह से, तो मैं समझता हूँ कि अगर एब्जा ये हमारे लिए फेवर कर देगी तो ये इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी बात होगी। गुड, वेरी गुड। अच्छा आसिफ भाई, लॉकडाउन की वजह से ताखिर के शिकार कार्गो के लिए वफाक ने जो डैमरेज और टर्मिनल चार्जेस का माफी का ऐलान किया था, कि इस पे अमल दरामद शुरू हो चुका है क्या? देखें, अब ये बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल हो जाती है उमर शाह साहब कि गवर्नमेंट ऐलान कर देती है जी ऐसा ऐसा हो चुका है,
और जब हम वहां जाते हैं उन इदारों में, उन महकमों में, तो पता चलता है जी हमें तो ऐसी कोई इत्तला नहीं है। ये अच्छा। ऐसा क्यों होता है कि गवर्नमेंट ऐलान कर देती है? अगर मिनिस्टर फॉर पोर्ट एंड शिपिंग मोहतरम अली जैदी साहब ने ऐलान किया था, तो उन्हें पहले स्टेक होल्डर्स से मीटिंग करनी चाहिए थी, जो टर्मिनल ऑपरेटर्स हैं, जो शिप एजेंट्स हैं, जो पोर्ट के लोग हैं, जिन्होंने भी माफ करना है वो डैमरेज, टर्मिनल चार्जेस या डिटेंशन चार्जेस जिन्होंने माफ करने हैं, मिनिस्टर साहब को उनसे पहले मीटिंग करके उनको कॉन्फिडेंस में लेके उनसे ओके लेके ये सर्कुलर जारी करना चाहिए था। अब हम क्या है, बिल्कुल। मैं मुख्तलिफ टर्मिनल्स पे घूम रहा हूँ, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं जी हम नहीं मानते, डिटेंशन कब से कब तक, हमें ऑर्डर नहीं मिला। मतलब इस किस्म की बातों से मजीद बेचैनी और परेशानी रहती है इन्वेस्टर्स को, ताजिरों को, इंपोर्टर एक्सपोर्टर को। तो अगर ऐसे ऐलानात करने से पहले हम अपना स्पेड वर्क कर लें, होमवर्क कर लें, तो कोई मसला नहीं होगा। अभी भी मैं आपको बताऊं, बहुत सारे टर्मिनल, बहुत सारी शिपिंग कंपनीज को डिनाई कर रहे हैं, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो इस पे भी मिनिस्ट्री को अब दोबारा इस पे फोकस करना चाहिए और इस मसले को हल करना चाहिए। इस मामले के अंदर जो ये है ना, हमारी कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स है और फिर एफपीसीआई है, तो ये क्या कोई किरदार अदा नहीं कर रहा इस मामले के अंदर? जी, देखें, ये बुनियादी तौर पे तो कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स और एफपीसीसीआई का ही मुतालबा था, जिसकी वजह ठीक। से ये मिनिस्टर साहब ने इस पे लेटर भी जारी कर दिया। लेकिन होना ये चाहिए था कि वो पहले स्टेक होल्डर से या जिन लोग, जो मुतालिका लोग हैं, उनसे ग्रीन सिग्नल लेके फिर इस सर्कुलर को या नोटिफिकेशन को जारी करते। लेकिन बुनियादी तौर पे ये लेटर जारी कराने में केसीसीआई का, राज कासम तेली का और एफपीसीसीआई का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है। अच्छा आसिफ भाई, ये बताइए कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन और इकोनॉमिक फ्री जोन में जो टैक्स हॉलिडे की कितनी अहमियत है? देखिए, टैक्स हॉलिडे तो बुनियादी अहमियत की चीज है। कोई भी फ्री जोन होगा या एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन होगा, उसमें टैक्स हॉलिडे बुनियादी चीज है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मेरा हमेशा से स्टैंस ये रहा है कि मैं ये कहता हूं कि टैक्स हॉलिडे जो है वो किसी एरिया को नहीं होना चाहिए, वो एक डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट से होना चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं आपको समझाता हूं, मैं एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, कराची एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में मैं आया हूं 1990 में। अच्छा। और 1990 में, और ये 10 साल पहले से टैक्स हॉलिडे शुरू था 1980 से। तो मेरे 10 साल ऑलरेडी कट चुके थे जब मैं आया, तो मेरे पास 10 साल का टैक्स हॉलिडे रह गया। तो जो 2000 में आया उसको तो टैक्स हॉलिडे मिला ही नहीं। अगर बिल्कुल। टैक्स हॉलिडे को आप डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट से रख देंगे, तो हर इन्वेस्टर को ये पता होगा कि अगर मैं कभी भी इस जोन में इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मुझे टैक्स हॉलिडे मिलेगा। और उस तरह से अगर आपके जोन में एक भी प्लॉट खाली होगा तो वो दिलचस्पी का बायस होगा इन्वेस्टर के लिए। वरना अगर कोई नया इन्वेस्टर आएगा, उसको पता चलेगा ये टैक्स हॉलिडे के 15 साल तो कट चुके हैं या 2 साल रह गए हैं बाकी, तो उसकी दिलचस्पी नहीं होती। अगर आप डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट से इसको टैक्स हॉलिडे देंगे तो दिलचस्पी आखिरी प्लॉट तक बरकरार रहेगी। अच्छा 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 अच्छा। सर इस वक्त जो गवर्नमेंट ना वफाक जो है माशाल्लाह मईशत के लिए, बहाली के लिए बहुत से काम, बड़े अहम काम कर रहा है। तो मौजूदा हुकूम इस वक्त सनतकार और ताजिर क्या मुतमिन है कि इनके वफाक की जो सर्विसेज, जो वफाक सर्विसेज दे रहा है, इससे आप लोग मुतमिन हैं कुछ, आप लोग? देखिए, बहुत सारे अच्छे काम भी अब हो रहे हैं, जैसे कि अभी ये आपने भी जिक्र किया, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट में कटौती की है 2%, और उससे पहले भी पिछले महीने भी की, ये कुछ अच्छा भी काम हुआ है। लेकिन देखिए, चीजों को, इसको समझना होगा और मुस्तकिल बुनियादों पर सेटल करना होगा। अगर आप आज डॉलर का रेट देख लें तो आज तकरीबन 3 रुपए डाउन हो गया डॉलर, बिल्कुल कभी बिल्कुल। 4 रुपए ऊपर जा रहा है। तो इसमें देखिए, ये जो इनस्टेबल कंडीशन है ना, ये परेशान कर रही है। मतलब मुझे ये पता नहीं है कि मैंने इंपोर्ट में कौन से भाव पे कर रहा हूँ, जब माल मेरा लैंड होगा तो मैं किस भाव पे ड्यूटी पे करूंगा, जब मुझे माल बेचना होगा तो डॉलर का भाव क्या होगा। ये चीजें जो हैं, इससे परेशानी हो रही है और इससे ये भी महसूस होता है। कभी आप देखें कि स्टॉक एक्सचेंज, पता चल रहा है कि शदीद तरीन मंदी का शिकार है और जी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कभी पता चल रहा है जी बहुत वो हाई प्रोफाइल चल रहा है और सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये सब अनस्टेबल इकोनॉमिक्स हैं और ये कमजोर मईशत की निशानियां होती हैं कि चीजें कंट्रोल में नहीं है हुकूमत के। तो जनरली तो लोग बहरहाल अब मुतमईन नहीं है, लेकिन बहरहाल अब हम क्या कह रहे हैं, इसको कहते हैं कि वन हैज टू लिव विद इट। तो उम्मीद है कि और बेहतरी होगी और इंशाल्लाह ताला वो समझेंगे ताजिरों की डिमांड को, और छोटे ताजिर की डिमांड को भी समझेंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट की डिमांड को समझेंगे, दुकानदार की डिमांड को समझेंगे। देखेंगे, सबको साथ लेके चलना होगा। और ऐसा ना हो कि आपने देखा कि कुछ अरसा पहले जो ताजिरों ने, दुकानदारों ने हड़ताल कर दी थी, तो ये सब पीटीआई के ही वोटर्स थे।
तो ठीक है। पीटीआई की हुकूमत को भी सोचना चाहिए कि क्या ऐसी वजह हुई कि वो 6 महीने में वही वोटर जो है हुकूमत के खिलाफ हो रहे हैं। तो इस पे बहरहाल उनको ग्रास रूट लेवल पे आके लोगों से राब्ता करना होगा और बुनियादी जो मसाइल हैं उनको समझना होगा और ये समझना होगा कि लोगों को थोड़ा-सा स्पेस दें, थोड़ा-सा रूम दें, उनको काम करने का मौका दें, उनकी मुश्किलात कम करने का वजह बने और फिर देखें कि टैक्स बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते, टैक्स कलेक्शन। अच्छा, आसिफ भाई, आखिरी मेरा सवाल ये था कि जो लॉकडाउन की सूरत हाल इस वक्त पूरे मुल्क में है, पूरी दुनिया के अंदर है, हमारी कौम ने इस लॉकडाउन से क्या सीखा? हमारी कौम ने भी ज़ाहिर है कि बहुत कुछ सीखा है और ये भी सीखा है कि घर पे रह के भी कैसे काम हो सकता है और घर पे रह के कैसे पढ़ा जा सकता है, घर पे रह के एग्ज़ाम कैसे दिए जा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन अभी भी हमें डिसिप्लिन होने की बहुत ज़रूरत है और बहुत सारी चीज़ें जब आप भी शहर में निकलते हैं और लोग निकलते हैं, मैं भी जाता हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व करते हैं। उसमें बुनियादी चीज़ की जो कमी महसूस हो रही होती है, वो तालीम की कमी महसूस होती है। और अगर हम बेहतर से बेहतर लोगों को तालीम दे सकें, तो हम ये अपना पैगाम जैसे कि लॉकडाउन का पैगाम है, ये एक पैगाम है, लेकिन ये अवाम तक हम पूरी तरह से पहुँचाने में कासिर हैं। उस रुकावट क्या है? तालीम और शऊर। लोगों को अवेयरनेस नहीं है, लोग ये समझ रहे हैं कि ये शायद ज़बरदस्ती हो रही है। मैं खुद भी देखें बहुत तवील लॉकडाउन का हामी नहीं हूँ। मैंने एक तजवीज़ सिंध गवर्नमेंट को भी दी है, मैंने उनसे कहा है कि अल्टरनेट डेज़, अल्टरनेट एरियाज़ के तहत लॉकडाउन को रिलैक्स करें। लेकिन बहरहाल समझना चाहिए कि अगर पूरी दुनिया में ये एक वबा फैली हुई है और उससे हज़ारों लोग मर रहे हैं और खुदा ना ख़ास्ता पाकिस्तान में भी अल्लाह ना करे अगर कोई ऐसी सूरत-हाल हो तो हमारे लिए मुश्किल होगा। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तालीम देंगे तो ज़्यादा शऊर होगा और मज़ीद भी बेहतरी होगी। लेकिन बहरहाल ये कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ तो होता है हमेशा और बहुत सारी चीज़ें हमने भी सीखी हैं और लोगों ने कोशिश की है कि वो घर पे रह के, आइसोलेशन में रह के, क्वारंटीन में रह के भी काम करें और वो कर भी रहे हैं, तो अल्लाह का शुक्र है। मैं अब सिर्फ़ एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग ज़ोन के हवाले से इससे पहले कि आपके पास खैर टाइम की कमी होती है, तो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग ज़ोन के हवाले से मैं अर्ज़ कर दूँ कि एक बहुत मशहूर टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है, जो आम लोगों ने भी सुनी है, उसको कहते हैं 80-20। बिल्कुल, हाँ, यस, यस, बिल्कुल, 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 बिल्कुल। 80-20 की सूरत-ए-हाल मैं आपको अर्ज़ कर दूँ, वो ये सूरत-ए-हाल है कि 80% ऑफ द प्रोडक्शन हैज़ टू बी एक्सपोर्टेड अब्रॉड ओके, and 20 the remaining 20% can be exported to tariff area against payment of duty and taxes. तो ये आम हालात में भी ये अनरियलिस्टिक था रेशियो 80-20। तो हमने इनसे कहा था कि भाई जोन के इन्वेस्टर्स को भी पाबंद ना करें इसका। तो हम इसको ये नहीं कहते थे कि इसको खत्म कर दें, हम कहते थे इसको रिवाइज करें, 70-30 कर दें, 60-40 कर दें। लेकिन अब अच्छा, मैं आपके फोरम का फायदा उठाते हुए जो कंसर्न क्वार्टर्स हैं, जो हमारे नए मिनिस्टर तशरीफ लाए हैं, हमाद अजहर साहब, अब देखें फुल फ्लेज मिनिस्टर आ गए इंडस्ट्रीज के, तो हमें उम्मीद बिल्कुल, है कि वो बिल्कुल। बेहतर तरीके से इसको डील करेंगे। तो इस वक्त जो कोविड-19 की सूरत हाल है, पूरी दुनिया में रिसेशन हो गया और पूरी दुनिया में मुश्किलात हैं और खासतौर पर पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी शदीद तरीन मुश्किलात का सामना है। तो कम से कम हुकूमत को और एब्सा को, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज को इस वक्त हमदर्दाना गौर करना चाहिए और फिलहाल 1 साल के लिए इस कंडीशन को आप बिल्कुल सस्पेंड कर दें, एबॉलिश कर दें। 1 अच्छा, साल के बाद आप रिव्यू करें। आप देखेंगे अगर इंडस्ट्री खासतौर पे एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग ज़ोन की इंडस्ट्रीज़ अपने पाँव पे खड़ी हो रही हैं, एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स माशाल्लाह उनको मिलेंगे इंशाल्लाह, तो फिर आप उसको बेशक रिवाइज़ तरीके से 60-40, 70-30, 50-50 से कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल 80-20 को एबॉलिश करना चाहिए ताकि जो लोगों के देखें माल करोड़ों रुपए के माल वेयरहाउस में और फैक्ट्रीज़ में मौजूद है। अगर वो एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स उनके कैंसिल हो गए अब्रॉड के, तो उनको कहीं न बिल्कुल, कहीं उन माल को, कार्गो को डिस्पोज़ करना है। तो जब सही, वो अगर वो माल फैक्ट्री में पड़ा रह जाएगा या वेयरहाउस में पड़ा रह जाएगा, तो वो सिर्फ मालिक का नुकसान नहीं है, वो हुकूमत का भी नुकसान है। अगर वही माल हम टैक्सेस के अगेंस्ट देंगे, तो वो रेवेन्यू कमाने का भी हिस्सा बन सकते हैं। तो फिलहाल गवर्नमेंट को ये हमदर्दाना गौर करना चाहिए इस पे और ये कोविड-19 की सूरत-ए-हाल में ये 80-20 की शर्त को इसको फिलहाल 1 साल के लिए अबॉलिश कर दें, इसका ज़िक्र ही ना करें। और उनको मैक्सिमम चांस दें इन्वेस्टर्स को, इंडस्ट्रियलिस्ट को कि वो अपना काम करें, कारोबार बढ़ाएं और अगर एक्सपोर्ट बाहर उनकी जाएगी इंशाल्लाह, मजीद ऑर्डर्स आएंगे तो ठीक है, उसके बाद फिर रिव्यू कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल 1 साल के लिए इसको खत्म कर दें, तो मैं समझता हूँ कि ये आपके फोरम से इंशाल्लाह ये बात सुनी जाएगी।